वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं पैकरे खुलूस व मोहब्बत हज़रत क़ारी उमर रज़ा साहिब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी फिदाए हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत क़ारी मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मुकर्रम रईसुल हसन साहिब क़िबला और आपके इस इलाके की महबूब शख्सियत, ये तमाम तर अहबाब मिंबर शरीफ पर जलवागर है। बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी नातें, मनक़बतें और खूबसूरत खिताबात को आप तमामी हजरात ने समाअत किया है। 12 बज चुके हैं, लेकिन ये अल्लाह के फजल की बारिश है, मदीने वाले की करम की बारिश है कि आपके चेहरे अभी ऐसे हैं जैसे जलसा अब शुरू हुआ है। माँ और बहनें बैठी हैं, ये मोहब्बतें हैं तमाम तरह बाप की। और ये बात जहन नशी कर लें कि कुर्सी पर बैठने वाला, ऊंचाई पर बैठने वाला, ये ज़रूरी नहीं कि नीचे बैठने वालों से बुलंद हो। जिन्होंने बिठाया है ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये इनका करम, वरना मैं इस लायक नहीं। थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करूं, कुछ ऐसी बातें हो जाएं, अल्लाह करे हमारे ज़हनो फिक्र से वो बातें हमारे दिल में उतर जाए। और जब हम यहाँ से उठें तो उसकी बरकत से हमारा सीना हुजूर का मदीना हो। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पिला। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें, जरा मुस्कुराएं, हम यहाँ से पुकारें, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समात पिला। मुस्तफ़ा की समात पिलाखों सलाम। एक शेर और पढ़ लें ताज़गी के लिए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बरेली शरीफ की चौखट से अदब लेकर के
बारगाह नबुव्वत और रिसालत में अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत दे दें तो आदत के मुताबिक चंद अशार मैं भी पढ़ लूं। जी 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 तैयार हैं? जी सुनेंगे सारे लोग? कोई जाने वाला तो नहीं है? जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल आपके जहन से आपके दिल में उतर। हक है, हक है। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। जरा पीछे वाले। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। अब एक शेर जो सुनने के बाद हर सुन्नी तड़प के कहता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा आप बोल दें सुभान अल्लाह। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिशें लेकिन। जरा कभी कभी हाथ उठा लिया करें, कह दिया करें या रसूल अल्लाह। तुम लाख मिटाने की करो कोशिशें लेकिन। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश लेकिन। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। मैं अमानाबाद में हूं, ये बात सही है। तो फिर क्या बरेली शरीफ से जो हमें इश्क़ रसूल की दौलत मिली है उसका ये तकाजा नहीं है कि जब आला हजरत का नाम आया तो फिर एक नारा लग जाना चाहिए। इस तरह अगर आप सुनेंगे तो कैसे सुना पाऊंगा? जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश लेकिन। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। फरमाने मोहम्मद न टला है न टलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह है न टलेगा।
फरमाने मोहम्मद न टला है न टलेगा। बहुत सारे कलाम आप सुन चुके हैं, बस आखिरी शेर मनकबत का सुन लें जरा, कह दें या हुसैन। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी, करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी, करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी, शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शब्बीर जैसा सर न कटा है ना कटेगा, है न कटेगा, शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। आज 13 अक्टूबर है और 27 रबीउल अव्वल शरीफ है। मेरे सरकार की आमद का मुबारक महीना है जिसकी 27 तारीख है आज। यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने आका के सच्चे दीवाने हैं, बोलो हैं कि नहीं? अपने आका के सच्चे दीवाने हैं, आकाए करीम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। जब रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना आता है तो फिर हमारे दिलों का हाल ना पूछो, हम कितने खुश होते हैं ये अल्फाजों से बयान नहीं कर सकते हैं। हर तरफ खुशियां होती हैं, हर तरफ मसर्रत व शादमानी होती है, हर तरफ जिसको देखो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। क्यों? आमना का लाल आने वाला है, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आने वाला है, हलीमा के दिल का सुकून आने वाला है। वो आने वाला है जिसके सदक़े में कायनात को बनाया गया, वो आने वाला है जिसके सदक़े में कायनात को वजूद बख्शा गया, वो आने वाला है जिसकी शान ये है कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो ऐ आदम मैं तुझे पैदा ना करता, मैं मूसा को पैदा ना करता, मैं ईसा को पैदा ना करता, मैं दाऊद को पैदा ना करता, मैं इब्राहिम को पैदा ना करता, मैं इस्माइल को पैदा ना करता। ये पूरी कायनात अगर बनी है तो मेरे हबीब का सदका है। पूरी कायनात को वजूद अदा किया गया है तो मेरे हबीब का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अगर मेरा हबीब ना होता तो ये आसमान ना होता, ये जमीन ना होती, ये चांद ना होता, ये सितारे ना होते, ये सूरज ना होता, ये बरगो समर ना होता, ये शजरो हजर ना होता, ये लौहो कलम ना होता। अगर मेरा हबीब ना होता, न पूरब होता, न पश्चिम होता, न उत्तर होता, न दक्षिण होता। अगर मेरा हबीब ना होता तो कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी रबूबियत का इजहार तक नहीं करता। अगर मेरा हबीब ना होता, मुझे अपने हबीब को पैदा करना मकसूद था, इसलिए आसमान का शामियाना लगाया, जमीन का बिछौना बिछाया। मुझे अपने महबूब को भेजना था, इसलिए पहले आदम को भेजा, पहले मूसा को भेजा, पहले ईसा को भेजा, पहले दाऊद को भेजा, पहले इब्राहिम को भेजा, पहले इस्माइल को भेजा, पहले जकरिया को भेजा, पहले याह्या को भेजा, पहले शीश को भेजा, पहले लूत को भेजा, पहले नूह को भेजा। उसके बाद आमना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो ऐलान किया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब अमानाबाद में बसने वालों, अमानाबाद में आबाद रहने वालों, जरा याद कीजिएगा, हमने जो बातें की है वो अपने ज़हनो फिक्र से अपने दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाइएगा। अगर आमना का लाल ना होता तो ये हमारे घर ना होते, हमारे आंगनों में हमारे बच्चे ना होते। अगर आमना का लाल ना होता ये बहार हम ना देख पाते। अगर आमना का लाल ना होता ना हमारी जिंदगी होती
न बंदगी होती। आमना का लाल है तो हमारी जिंदगी है, आमना का लाल है तो हमारी बंदगी है। आमना के लाल के सदके में हमारे खून के कतरों में हरारत है। आमना के लाल के सदके में हमारी सांसें चल रही है। आमना के लाल के सदके में अल्लाह ने हमें पैदा किया है। हमारे घर के अंदर जो एक एक दाना है वो आमना के लाल का सदका है। पानी का जो एक एक कतरा है वो आमना के लाल का सदका है। कोई माने ना माने, अमाना बात का एक एक सुन्नी मरते दम तक ऐलान करता रहेगा, मरते दम तक कहता रहेगा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज तो बड़ी अजीब हालत, जिन्हें गुस्ल का तरीका नहीं आता, वजू का सलीका नहीं आता, वो भी हुजूर की अजमत पे उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। आप सुने तवज्जो से। मैं ये चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी भी हो जाएं कि उन्हें सुनने के बाद में हम अपने ईमान और अकीदे पे मजबूत तरीके से जिंदगी गुजार सके। मेरे हुजूर ना होते तो कायनात, जरा बोले पीछे वाले, जरा आप भी कह दें, हाँ, ये कायनात मेरे हुजूर के सदक़े में, ये कायनात मेरे हुजूर के सदक़े में। अगर मेरे हुजूर ना होते तो दुनिया ही नहीं होती, दुनिया ही नहीं होती। फिर तो जिस नमाज की बात करता है वो नमाज कहाँ होती, वो रोजा कहाँ होता, वो हज कहाँ होता, वो ज़कात कहाँ होती, वो इबादत कहाँ होती, वो तिलावत कहाँ होती, वो तस्बीह व तहलील कहाँ होती। हुजूर है तो नमाज है, हुजूर है तो रोजा है, हुजूर है तो हज है, हुजूर है तो ज़कात है। ये सारी नेमतें इस्लाम की मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दामन को अता की है। हमारे हाथों में इस्लाम की जो बहारें हैं ये आमना के लाल का सदका है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का सदका है। कोई माने ना माने मगर सुन्नी मानता है, कोई जाने ना जाने मगर वो अच्छी तरह जानता है। जिसने बरेली का नमक खाया है, जिसकी बोली ये है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले, वो अच्छी तरह जानता है। आज बहुत से ऐसे भी तो है जो नमाज पढ़ने वाले हैं मगर हुजूर की मीलाद के मुनकिर है, रोजा रखने वाले हैं, हुजूर की मीलाद के मुनकिर है, ज़कात देने वाले हैं, हुजूर की मीलाद के मुनकिर है, हज करने वाले हैं, हुजूर की मीलाद के मुनकिर है, इबादत और तिलावत करने वाले हैं, तस्बीह के दाने घटा घट गिराने वाले हैं, मगर वो भी हुजूर की मीलाद के मुनकिर है। अब अंदाजा लगाओ, अगर हुजूर मेराज में ना जाते तो फिर नमाज कहां से आती। ये नमाज भी मेरे हुजूर का सदका है, ये रोजा मेरे हुजूर का सदका है, ये इबादत मेरे हुजूर का सदका है। मगर कुर्बान जाओ, मदरसे का मुंह नहीं देखा है, वजू करने का सलीका नहीं आता है, मगर उसके बावजूद हमने देखा है चंद पैंट बूसट पहनने वालों को कितने बेहया है वो, कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना आता है, अब सुन्नी अमीर हो या गरीब हो, अगर अमीर अपनी हवेली सजाता है तो गरीब अपना छप्पर सजाता है। अगर अमीर अपनी हवेली में चरागा करता है तो गरीब अपनी झोपड़ी में चरागा करता है। और याद रखिएगा, ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है जहां अमीर की अमीरी नहीं देखी जाती, जहां गरीब की गरीबी नहीं देखी जाती, वहां तो ये देखा जाता है किसके सीने में मेरे प्यार का चराग जल रहा है, मेरी मोहब्बत का चराग जल रहा है। अमीर ने अपनी हवेली सजाई तो बैठा है, गरीब ने अपने छप्पर को सजाया तो बैठा है।
है, उधर अमीर कह रहा है, इधर गरीब कह रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कह देते हैं ना, कुछ लोग कह देते हैं, आप उन्हें दावत भी दें कि हुजूर का मिलाद है, आप तशरीफ लाइए, बोलेगा नहीं, ये मिलादी तुम ही लोग हो, तुम ही करो, हम नहीं आएंगे। अब इस सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं नहीं गया, मैं, तेरी अपनी औकात क्या है? तू जानता है ये किन की महफिल है? जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। ये उनकी बारगाह है जिनकी बारगाह में रोजाना 1,40,000 फरिश्ते आकर के हुजूर की बारगाह में दरूदो सलाम के नजराने पेश करते रहते हैं। और जो एक बार आ गए, 1,40,000 फरिश्ते जो एक दिन में आ गए, अब कयामत तक उनकी ड्यूटी नहीं आने वाली है। अगर वो अर्ज भी करे तो अल्लाह फरमाता है जो बाकी है उन्हें भी तो मेरे हबीब का सदका लेने दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे ही थोड़े कहा मेरे इमाम ने, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सीना चौड़ा करके बोले, मैं नहीं जाता, मुझे नहीं मतलब है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम यहां आ जाओ। रब के फरिश्ते जो यहां है ना, वो तुम्हें आने ही नहीं देंगे। यहां तो वो आएंगे जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो मगर उनको नहीं, जिनकी शान ये है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे भाई, आपने देखा नहीं क्या अपनी बस्ती में बहुत से आपके अमानाबाद में भी हो सकता है ऐसे लोग हों जिन्हें अल्लाह ने लखपति करोड़पति बनाया हो, उनके पास बैंक बैलेंस भी होगा, पैसा रुपया भी होगा, बहुत सारी जमीन के मालिक भी होंगे, उनके पास गाड़ियां भी होंगी। और अगर कोई उनसे कह देना कि आप के ऊपर हज फर्ज हो गया, आप जाते क्यों नहीं, तो कोई ना कोई बहाना तलाश करेगा, बोलेगा अभी नहीं देखेंगे, फिर अभी नहीं देखेगा। फिर आप देखिए, अमीर है, दौलत है उसके पास पैसा है, अगर चाहे तो जा सकता है, मगर 10 साल हो गए उसे करोड़पति बने हुए, लेकिन अभी तक बारगाहे रिसालत में उसकी हाजिरी नहीं हुई है। और फिर एक ऐसा भी गरीब है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब रात का वक्त होता है ना, अपनी झोपड़ी में नमाज तहज्जुद अदा करता है, और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरकार के रोजे की तरफ मुंह करके रो रो करके कहता है, या रसूल अल्लाह, जिनको अल्लाह ने दौलत अता की है वो तो चले आते हैं, मगर आका हमारा तो हाल ये है कि 2 वक्त का खाना भी बच्चों के लिए बमुश्किल ला पाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास में सर्दियों के मौसम में लिहाफ तक नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे बरसात में छप्पर चूता है, उससे बचने की मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं है। आका, मैं आपका रोजा कैसे देख सकूंगा? मगर मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि करोड़पति अपने घर में बैठा रह गया, और एक गरीब ऐसा भी है जो झोपड़ी के अंदर अपने दिल से रोने वाला, वो अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक एक आने वाला आया और उसने कहा कि फला रईस ने अपनी तरफ से 10 लोगों के लिए हज का इंतजाम किया है, तैयार हो जा, मैंने तेरा भी नाम दे दिया है, तेरा
भी नंबर आ गया है। देखो आप, अमीर अपनी हवेली में मस्त था, उसके दिल में ये ख्याल था जब चाहेगा चला जाएगा। मेरे पास दौलत है, सरमाया है, मालो जर है, पैसा रुपया है, दिरहमो दीनार है, और इधर ये गरीब जो रोता था, या रसूल अल्लाह क्या जिंदगी में ऐसा मौका आएगा, या रसूल अल्लाह क्या मैं भी आपका रोजा देख पाऊंगा, या रसूल अल्लाह मरने से पहले अपना रोजा जरूर दिखाइएगा, अपनी कब्र अनवर पे जरूर बुलाइएगा। वो रोता था, ये सोच करके मैं गरीब हूं, मैं कैसे जा पाऊंगा। अचानक उसके पास खबर आई, तैयारी हो गई, काफिले के साथ हो लिया, मदीना शरीफ पहुंच गया। अब भी नहीं समझे, मैं समझाना ये चाहता हूं, ये वो महफिलें हैं जहां सब नहीं आते हैं, यहाँ वो आते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं, वहां वो जाते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। अमीर को दौलत पे नाज था तो घर बैठा रह गया, और जो गरीब था वो गरीब जिसे दौलत पे नहीं रसूल की मोहब्बत पे नाज था, वो मदीना शरीफ पहुंचा, और मदीना शरीफ पहुंच करके ये कह रहा है उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इश्क़े मदीना, अज़मते इश्क़े मदीना, जश्ने आमदे खैरुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। ये इश्क की बोली है, ये इश्क की बोली है। मेरे दोस्त, आज आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के कितनी बातें होती हैं। मैं यहां आपके बीच में अगर कोई है, मैं दिल दुखाना नहीं चाहता, मगर आपका छोटा भाई होने की हैसियत से आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जरा जाओ ना बरेली शरीफ, पढ़ो आला हजरत को, देखो आला हजरत को, कौन आला हजरत है। हर एतबार से आप देखोगे तो लाजवाब पाओगे। मेरे इमाम ने खुद फरमाया है कि अगर मेरे दिल को निकाला जाए, उसके दो टुकड़े किए जाए, तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है, बेशक। मैं ये बातें इसलिए कर रहा, मेरे दोस्त, हर अहले सुन्नत की खानकाह हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हर अल्लाह का वली हमारा है। हक है, बेशक। मगर यकीन जाने, यकीन जाने, भारत के मुसलमानों, हम पर जो एहसान आला हजरत ने किया है वो ये है कि आला हजरत का दामन मिला तो गौसे पाक का दामन मिला, आला हजरत का दामन मिला तो वारिसे पाक का दामन मिला, आला हजरत का दामन मिला तो महबूबे इलाही का दामन मिला, आला हजरत का दामन मिला तो मेरे भाई अल्लाह वालों का दामन मिल गया। आज ये मज़ारों पे जो चादरें चल रही है ना, ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। हमारी मस्जिदों में अगर फजर के बाद में सलाम हो रहे हैं तो ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। आज हम रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में जो जुलूस निकालते हैं, ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। आज हम चरागा करते हैं, ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। आज हम जो दुरूद व फातिहा करते हैं, ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। आज हम किसी पीर के हाथ में अपना हाथ दे करके जो आखिरत संवारने की कोशिश करते हैं, ये आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। मेरे भाई, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत पे पहरा दिया, अदालत पे पहरा दिया, सखावत पे पहरा दिया, शुजाअत पे पहरा दिया, इमामत पे पहरा दिया, करामत पे पहरा दिया, विलायत पे पहरा दिया, सयादत पे पहरा दिया, औलियाए किराम की अजमत पे पहरा दिया, और मेरे इमाम ने नामूसे रिसालत पे ऐसा पहरा दिया, ऐसा पहरा दिया कि आज भी गुम्बदे रज़ा से आवाज आती है, करूं तेरे नाम पे फिदा,
एक जान नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, अस्मत आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है? अच्छा, किसको किसको नहीं लग रही जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा बयान। अब जिनको लग रही है अच्छी, जरा वो लोग हाथ उठा दें। हाँ, हजरत फरमा रहे हैं मुकीम भाई, माशाअल्लाह। आप देखें बुजुर्गों का यही तरीका है, छोटों पे शफकत करना, यही तरीका रहा। हमारे असलाफ का भी यही तरीका रहा। ये मोहब्बतें हैं मेरे दोस्त। समझो दीन क्या है, इसे हमें समझना है। मैंने ये बातें सारी इसलिए की, हो सकता है आपके अमानाबाद में कोई ऐसा हो कि जब आप चरागा करें तो तकलीफ उसे हो, जब आप मस्जिद सजाएं तकलीफ उसे हो, जब आप जुलूसे मोहम्मदी निकालें तकलीफ उसे हो। अच्छा एक बात बताऊं, इंसाफ का गला कैसे घूंटता है वो? खुद उसके घर में 10-20 देगे बनती हैं। कब? जब उसके बच्चे की विलादत होती और फिर हर साल करता है। तवज्जो है ना? आपके यहां होता होगा, वरना शहरों में जाके देखो, शहरों में जाके देखो। क्या कर रहे हो भाई? ये 5 देगे किस लिए? कहा आज मेरे बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की विलादत हुई, जन्मदिन हुआ उसका, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों भाई? बच्चे की विलादत हुई इसलिए खुशी है। देखो आप कैसे इंसाफ का गला घोंट रहा है, कैसे उसकी गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा है। खुद अपने बच्चे की जब विलादत हुई उसका जन्मदिन मना रहा है, और जब आशिकाने मुस्तफा हुजूर का जन्मदिन मनाने के लिए निकले तो कहता है ये जायज नहीं, ये जायज नहीं, ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। कुछ और ना कह के बस इतना कह के आगे बढ़ता हूं, और ये आवाज पूरे मुल्क में पहुंचेगी, जिसने मेरे हुजूर के जन्मदिन को मनाना नाजायज कहा है, हम उसकी पूरी नस्ल को नाजायज समझते हैं। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाजायज समझते हैं। जिसके सदके में तुम्हें जिंदगी मिली, जिसके सदके में तुम्हें सब कुछ मिला, जरा उठाओ ना किताबें। इंसानुल उयून एक किताब है, उसमें लिखा है बाज सालिहीन ने, बाज अल्लाह वालों ने ख्वाब में मदीने वाले का दीदार किया। सुभान अल्लाह। जरा बोले, हाथ उठाए, जरा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दीदार किया तो पूछा ख्वाब में, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग आपका मीलाद करते हैं, आपका यौमे विलादत मनाते हैं, आपका जन्मदिन करते हैं। ऐ मेरे आका, जो आपका मीलाद करते हैं, जो आपका जन्मदिन करते हैं, जो आपकी विलादत की खुशी करते हैं, जो चरागा करते हैं, जो गलियां सजाते हैं, मस्जिदें सजाते हैं, मदरसे सजाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, आका उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अमानाबाद के लोगों तवज्जो से सुनिएगा, किसी से झगड़ा नहीं करना है, तनाजा नहीं करना है, अगर हो सके तो उसे समझाइएगा। जब अल्लाह वालों ने ख्वाब में सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपका मीलाद करते हैं उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? जो आपकी विलादत की खुशी करते हैं उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, मन फरहा बिना फरहना बिही। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो मेरी खुशी करता है सुबह उठना तो ऐलान कर देना, जो मुझसे खुश है ये मदीने वाला उससे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदीने वाला उससे राजी हो, ये मदीने वाला उससे राजी हो गया। ये किसने कहा? आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने। अमानाबाद का एक एक सुन्नी जब तक जिंदा रहेगा अपने नबी का जुलूस करता रहेगा, नबी का मीलाद करता रहेगा, नबी का लंगर करता रहेगा, नबी की महफिलें सजाता रहेगा, नबी के नाम पे लुटाता रहेगा और ऐलान करता रहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते
जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिक्र उनका सुनाते जाए। मेरे दोस्त, दीन को समझो। और मेरी एक ही गुजारिश रहती है हर जगह, मुल्क में कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, बस एक गुजारिश रहती है मेरे दोस्त, कुछ बनो ना बनो, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओ। कुछ बनो ना बनो, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओ, हुजूर के सच्चे दीवाने बन जाओ। आज देखो ना दुनिया में हमारी हालत क्या है, आज देखो ना किस तरह हम जुल्मों सितम के शिकार हैं। उसकी वजह गैर नहीं है, उसकी वजह हम हैं। हमने अपने नबी के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया, अपने हुजूर के बताए हुए रास्ते से हम कोसों दूर चले। मेरे नबी ने कितनी प्यारी जिंदगी अता फरमाई थी, आज हम सब अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने पे लगे हैं। हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारे मदरसों में मदरसे तो हैं मगर पढ़ने वाले तलबा नहीं। सबको शौक है डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, मास्टर बनाएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना तो याद रख, उसे इतना तो इल्म दीन दे दे ताकि वो ये तो समझ जाए कि जिसकी उम्मत में है हम और जिस नबी का दामन हमारे हाथ में है वो कैसा लाजवाब नबी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना तो जान जाए। मेरे भाई, तवज्जो से सुनो और गौर से सुनो। अब कुछ बातें दर्द दिल की करनी है आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। बहुत मोतबर शख्सियतें मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। ये हमारे बड़े भाई उमर भाई, इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है हमारा, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और इनकी एक ही कोशिश रहती है, मैंने भी इनको जहां जहां देखा बस एक कोशिश, कौम की इस्लाह हो जाए, कौम भटके हुए रास्ते से बच करके सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। आज बड़ा अजीब माहौल हो गया, आपस में तनाज़े हैं, आपस में झगड़े हैं। मैंने कई बार जुमे की नमाज में देखा वो मुसलमान जिसने नबी का दामन थामा है, नबी का कलमा पढ़ा है, नबी की मोहब्बत का दावेदार है। अगर आप मस्जिद में देखें ना जुमे के दिन तो कई गांव ऐसे हैं जहां मुसलमानों में जरा जरा सी बात पे अल्लाह के घर में गिरेबान तक पकड़ लिए गए, एक ने दूसरे का गिरेबान थाम लिया, गाली गलौज तक करने लगे अल्लाह के घर में। एक तो जाते नहीं और अगर जुमे के दिन पहुंचे तो ये हालत है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख उठा के देखो, जब आला हजरत मस्जिद रजा में जाते थे ना, तवज्जो है ना, सुनिएगा तवज्जो से, जब जाते थे ना तो क्या करते थे, चप्पल उतारने के बाद जब अंदर कदम रखते थे तो या तो पंजों के बल चलते थे और या एड़ी के बल चलते थे। किसी दीवाने ने पूछा हुजूर क्या बात है, ये पंजों के बल क्यों चलते हो या एड़ी के बल क्यों चलते हो? तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बात यह है कि अगर पूरा पैर रखो तो कुछ ना कुछ आवाज आती है और वो आवाज आएगी तो मुझे डर है कहीं मस्जिद का अदब ना हो पाए, कहीं ऐसा ना हो मस्जिद की बेअदबी हो जाए। ये हाल है हमारे असलाफ का। और आज हमारा क्या हाल है, अगर इमाम साहब ने बच्चे को मार दिया तो मस्जिद में घुस के इमाम साहब पे हमला। अगर जरा सी बात हो गई, मुतवल्ली ने कोई बात कह दी या खजांची ने कोई बात कह दी तो फिर वही तुर्रम खाई, फिर वही खानबाजी हम दिखाने को तैयार हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ये अल्लाह का घर है, हमें इसका अदब करना है। याद रखो, जिसने अल्लाह के घर को आबाद कर दिया है जब तक दुनिया में रहेगा उसका घर आबाद रहेगा, उसकी नस्लों का घर आबाद रहेगा। और जिसने अल्लाह का घर वीरान कर रखा है फिर उसके घर में कभी आबादी नहीं। जा तो पीर साहब से जितना चाहा ड्रमों पानी पढ़ा के ले आ, जा जितने चाहा तावीज बनवा के ले आ, कभी तुझे फायदा नहीं मिलने वाला है। तुझे अल्लाह ने जो अपना घर दिया है ना, अपनी पेशानियां उसमें जाके झुका दे और फिर देख, इधर तू अल्लाह के घर को खुश करेगा, उधर रब्बे कायनात तेरे घर में बेशुमार खुशियां।
वाह 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 वाह, बेशुमार खुशियां आता। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। दोस्त, कुछ बातें और हैं, बड़ी तल्ख है, मगर आप अगर दिल से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये दर्द दिल है जो बयान कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, सादाते बिलग्राम शरीफ के साथ में अक्सर मेरा आना जाना होता है। सुने मेरी बात, मैंने देखा है और बहुत से ऐसे इलाकों में पहुंचा हूं। उमर भाई सुने आप, बहुत से ऐसे इलाकों में पहुंचा हूं, बाप बूढ़ा है, उसकी लुंगी सिमट करके उसके घुटनों के करीब आ गई है, पेट हाथ में है, लरसता हुआ हाथ है, कपकपाता हुआ जिस्म है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोता रोता आया और आने के बाद में बैठ जाता है। सलाम किया, जवाब दिया, चचा क्या बात है, तो बात नहीं कह पाता है, रोते रोते उसकी घिट्टी बन जाती है। क्या बात है चचा, बताओ तो सही। मौलाना साहब, आलिम साहब, एक ही बेटा था, मैंने उसकी जवानी को परवान चढ़ाने के लिए, मैंने उसको जवान करने के लिए अपनी जवानी मिटा दी। मैंने धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखा, बरसात नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, मैंने उसे परवान चढ़ाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। और आज जब उसकी शादी करके घर लाया ना अपनी बहू को, तो हाल ये है, मुझे दरवाजे के बाहर निकाल दिया है। सर्दी का मौसम है, एक कंबल तक नहीं दिया है। नौजवानों तवज्जो से सुनिएगा, तुमने आदत बना ली है लीड को कानों में लगा करके पूरे दिन फिल्मी दुनिया की बात, फिल्मी दुनिया के गाने सुनते रहते हो। सोचो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बूढ़ी माँ रोती हुई आती है, यार माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ से ज्यादा कौन मोहब्बत करने वाला है? वो माँ जो 9 महीने तक अपने शिकम में तुझे रखे, 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाए। तवज्जो से सुनिएगा, आज उनकी बेइज्जती यहां तक करने वाले नौजवान मौजूद है कि बाहर चरपाई डाल दी गई। अगर बाप ने थूक दिया या मां ने बुढ़ापे की वजह से थूक दिया तो दोनों पे बेटा बरस पड़ता है। बीवी कहती है या तो इन्हें रखो और या फिर मुझे लेकर के चलो। मैं आपको बताऊं ये कौन माँ बाप है? जब बूढ़े हो गए तूने इन्हें निकाल के बाहर किया है। जरा आका की बारगाह में पहुंच, जरा मौला की बारगाह में पहुंच, आओ जरा किताबों का मुताला करो। एक शख्स ने अपने कांधे पर अपनी मां को बिठा करके 7 हज किए हैं, वो भी नंगे पैर, और ऐसी जमीन तप रही थी कि अगर उस पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो वो भी भुन के कबाब हो जाता। उसको ऐसी जमीन पर अपने कंधे पर बिठा करके नंगे पैर 7 हज करवाए हैं। और 7 हज करवाने के बाद काबा शरीफ के सामने खड़ा हुआ तो अर्ज किया, है परवरदिगार, शायद मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया हो। अमानाबाद के लोगों, कभी बाप को रोने नहीं देना, कभी मां की आंख में आंसू नहीं आने देना, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। याद रखिएगा, जब ये कहा ना मां का हक अदा कर दिया तो आवाज आई, तेरी विलादत में मां ने जो दर्द के झटके सहे थे, शायद उन झटकों में से एक झटके का हक अदा हुआ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जश्न आमद मुस्तफा। एक झटके का हक शायद अदा हुआ हो। पैरों के तले से जमीन खिसक गई। या अल्लाह, इतना बड़ा मामला। जरा पहुंचे बारगाहे गौसे आदम में, सरकार गौसे पाक की बारगाह में। एक शख्स हाजिर हुआ, कहा हुजूर, अगर माँ बाप औलाद पर जुल्म करते हो, जुल्म, कुछ लोग आ जाते हैं, बाप मेरी तरफ नहीं है, दूसरे भाई की तरफ है, माँ मेरी तरफ नहीं बोलती, दूसरे की तरफ बोलती है, यानी माँ बाप की शिकायत करके उनकी कमियां निकाल करके अपने लिए रास्ता बचाना चाहते हैं, रास्ता निकालना चाहते हैं। आओ चलो पीराने पीर की बारगाह में, सरकार गौसे पाक की बारगाह में। एक शख्स गया और जाने के बाद में कहता है, हुजूर ये बताएं, अगर औलाद पे माँ बाप जुल्म करते हो तो ऐसे माँ बाप के बारे में क्या हक है, ऐसे माँ बाप के बारे में
क्या फैसला है? तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, अगर माँ बाप तुम्हारे तुम पर जुल्म भी करते हो तब भी तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। उफ कहने की इजाजत नहीं है, ये सरकार बड़े पीर ने फरमाया। और आगे बढ़े, अब एक हदीस पाक मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने माँ बाप का अदब करो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आने दो, अपने माँ बाप को कभी नहीं रुलाना। माँ बाप की रजा अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप को कभी रोने नहीं देना। आगे सुनिएगा, सरकार ने फरमाया, तुमने जो बूढ़े माँ बाप को अब ये समझ लिया ना कि इनके कुछ बस का नहीं, अब ये किसी लायक नहीं, इन्हें एक किनारे डाल दो। सरकार फरमाते हैं, ये जो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है इनकी शान ये है, आका की हदीस है, सुने मेरे सरकार फरमाते हैं, जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मेरे दोस्त, ये तो बहुत बच के मैं बयान कर रहा हूं। कितनी बुराइयां हैं हमारे माशरे में, कितनी खराबियां हैं हमारे माशरे में। आपस में झगड़े हमारे भी, आपस में तनाज़े हमारे भी, शराब हमारे भी, जुआ हमारे बीच, गीबत चुगली हमारे बीच में। सुने तवज्जो से मेरे दोस्त, हमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, मुसलमान मुसलमान का आईना है। हमारी हालत क्या है? जब तक के खून ना बह जाए, जब तक के आपस में लड़ाई ना हो जाए, हमें उस वक्त तक चैन नहीं आता। आओ मैं एक रिवायत इस ताल्लुक से भी आपको सुना दूं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर है, हजरत आयशा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, अगर कुछ मांगना है तो मांगो। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इतनी इजाजत दे दी तो फिर जरा ये भी इजाजत दे दे, मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करके आ जाऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई और जाने के बाद कहती है, बाबा, आज सरकार ने फरमाया है कि जो चाहो मांग लो, आयशा अता किया जाएगा। बाबा आप बताएं क्या मांगना है? तवज्जो से सुनिएगा, आप बताएं क्या मांगना है? इतना सुनना था ना। इतना सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ बेटी जल्दी से जा, और जाने के बाद में आका की बारगाह में कह दे कि मेराज की रात में जब आप अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे तो आपके और रब के बीच में जो बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। उन बातों में से एक बात बता दीजिए। हजरत आयशा सिद्दीका दौड़ती हुई आई, या रसूल अल्लाह, मेराज की रात में आपके और रब के बीच में जो बातें हुई थी राज़ो नियाज की, उन बातों में से एक बात बता दे। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए, पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं, ऐसा सवाल मेरा अबू बकर ही पूछ सकता है, ऐसे सवाल मेरे अबू बकर ही कर सकते हैं। सरकार ने हजरत आयशा को बिठाया और बिठाने के बाद में फरमाया, ऐ आयशा, अगर पूछ रही हो तो सुनो, मेराज की रात में अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया है कि मेरी उम्मत में जो दो लोग आपस में लड़ जाएंगे, अमानाबाद के लोगों ये बात भूलना नहीं है। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो लोग जो आपस में लड़ जाएंगे, जो तीसरा आदमी उन लड़े हुए लोगों को आपस में मिला देगा, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि जो दो लड़े हुए मुसलमानों को आपस में मिला देगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत अता करेगा। अल्लाह कयामत के दिन जन्नत अता करेगा। जरा बोले पीछे वाले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कयामत के दिन
जन्नत अता उसे जन्नत अता करेगा। इतना सुना ना, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर दौड़ी दौड़ी आई हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। बाबा मैं पूछ आई, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया क्या बताया? सरकार की बात को रखा। हजरत आयशा कहती है आका ने फरमाया है जो दो लड़े हुए मुसलमानों को आपस में मिला देगा, जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। तवज्जो से सुनिएगा अमानाबाद के लोगों, हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुरा रही थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका ने बाबा की कलाई थामी, कहा बाबा क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है, न जाने कितने लोग आका की उम्मत के इसी बहाने जन्नत में चले जाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐ बेटी तू बात का एक पहलू देख रही है, मैं उसका दूसरा पहलू देख रहा हूं। वो दूसरा पहलू ये है कि जो दो मुसलमानों को आपस में मिला देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देगा अल्लाह उसे जहन्नम अता करेगा। अब जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सोच सोच करके रो रहे हैं और हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार बचा ले उस शख्स को, उसकी हिफाजत फरमा जो दो मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला है, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा। ऐ अमानाबाद के लोगों, कितनी लड़ाइयां हमने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़ ली होगी कि बच्चों की वजह से हम लड़ गए, औरतों की वजह से हम लड़ गए, घर में औरतों की वजह से भाई भाई में तनाजा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गई। आज मेरे भाई अल्लाह ने दौलत तो बहुत दे दी है लेकिन घरों में सुकून कम है। वजह क्या है? एक तरफ बाप तड़प रहा है तो दूसरी तरफ मां सिसकियां ले रही है, तीसरी तरफ भाई आंसू बहा रहा है, तो चौथी तरफ एक बहन जो ससुराल से इंतजार कर रही है। काश अगर भाई की इजाजत हो जाए तो माई के जाकर के घूम आओ। अब देखे ये माहौल, और उसके बावजूद हमने देखा है जो अपने बूढ़े बाप के लिए एक साल में नया तहमद नहीं ला सकता है, जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक दुपट्टा नहीं ला सकता है, जो अपनी गरीब बहन के घर में जाकर के ईद की सिमैया नहीं दे सकता है, जो अपने सगे भाई को जिसके घर में फाका हो रहा है, उसके बच्चे फाका कर रहे हैं, उसके घर में एक वक्त का राशन नहीं पहुंचा सकता है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि पीर साहब के पास जाकर के 10-10 किलो मिठाइयां लेके पहुंच रहे हैं, 10-10 किलो मेवात लेकर के पहुंच रहे हैं, फलों की कटरियां लेकर के पहुंच रहे हैं। मेरे भाई ये तल्ख जुमले जरूर है, मगर याद रखिएगा अगर बाप घर में रो रहा है तो तेरा पीर तेरे काम नहीं आएगा। अगर मां घर में आंसू बहा रही है तेरा पीर तेरे काम नहीं आएगा। ये 10,000 की गड्डी कयामत के दिन तुझे नहीं बचा सकती, ये 10-10 किलो मिठाइयां कयामत के दिन तुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। अमानाबाद के लोगों, मैं एक जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह करे जहन से आपके दिल में उतर जाए। वो जुमला ये है, दुनिया में अगर सबसे पहले सबसे बड़ा कोई पीर हमारे लिए है तो वो हमारा बूढ़ा बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने आमदे खैरुल वरा। हमारा बूढ़ा बाप है। जरा पीछे वाले बोलो, हमारा बूढ़ा बाप है। अगर सबसे बड़ी कोई पीरानी दुनिया में पहले हमारे लिए है तो वो हमारी माँ है, जिसने 9 महीने हमें शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खूने जिगर पिला करके हमें सैराब किया है। उसके बाद देखो ना, अगर भाई को जरूरत है उसकी मदद करो, अगर बहन को जरूरत है उसकी मदद करो। पहले अपनों में देखो। मैं ये नहीं कहता कि पीरों के करीब ना जाए, मेरे दोस्त जाएं, पीरों के पास जाएंगे तभी तो ईमानो अकीदे की हिफाजत होगी, तभी तो अल्लाह वालों का फैज़ आपको मिलेगा, तभी तो आप कामयाब होंगे। लेकिन पीर की दुआ
जब काम आएगी जब आपका बूढ़ा बाप भी दुआ के लिए हाथ उठा देगा, जब बूढ़ी माँ भी अपने आंचल को उठा करके तेरे लिए दुआ मांगेगी, तो फिर पीर की दुआ ऐसी रंग लाएगी, ऐसी रंग लाएगी कि जब तक दुनिया में रहेगा, जब तक दुनिया में रहेगा हुजूर की बरकतें पाएगा, जब कब्र में पहुंचेगा हुजूर की जियारत पाएगा, और जब कयामत में पहुंचेगा तो हुजूर की शफाअत पाएगा और ऐलान करेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह। मेरे बाद कैसे तरीकत का खिताब होना, वक्त भी हो गया, बस मुझे 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करना। चलते चलते इतना कह रहा, मेरे दोस्त आपस में मुत्तहिद हो जाओ, आपस में एक हो जाओ, एक दूसरे के बाजुओं की ताकत बन जाओ, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा तनाजा लड़ाई खत्म कर दो, दीन के नाम पे एक, मस्जिद के नाम पे एक, कुरान के नाम पे एक, कलमे के नाम पे एक, मसलक के नाम पे एक। और अगर छोटी बात हो जाए ना, कोई ऐसी बात, कोई गाली दे दे, है ना ऐसे लोग, कोई गाली दे दे तो फिर उसे माफ कर दिया, उसे, हाँ, अगर बोलचाल बंद हो गई तो मैं तुम्हें बताता, मैं बताता, आप जाए उसके पास, माफी मांगे, माफ करे ना करे उसकी मर्जी, सलाम करें, जवाब दे ना दे उसकी मर्जी। आप कहेंगे अजीब बात है, क्या बेइज्जती करवाने के लिए आप भेज रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं, आप जाएं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नबी के लिए। जाए उससे सलाम करें, जाए उससे मुसाफा करें, अगर वो भगा देना तो सब्र के साथ वापस लौटा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अगर तुझे ऐसा लगे कि तेरी बेइज्जती हुई तो जब कयामत का दिन हो तो इसके बदले में मुझ मुस्तफा से इज्जत ले लेना, इसके बदले में मुझ मुस्तफा से इज्जत ले लेना। अब है कोई दुनिया में जो हुजूर से ज्यादा नवाजने वाला, हुजूर से ज्यादा अता करने वाला? मेरे दोस्त, हमने अपने दिलों से इश्क रसूल के चिराग को जो जल रहा था ना, उसे बहुत हल्का छोड़ दिया है। खुदा करे आप मेरी बातें समझना, मेरी बातें समझना, आप हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर लें। मेरे दोस्त, कामयाबी इसी में है, हुजूर से सच्चा प्यार कर लें, कामयाबी इसी में है, हुजूर से सच्चा इश्क कर लें, कामयाबी इसी में है। ये दौलत, ये सरमाया, ये मालो ज़र, ये पैसा रुपया, ये दिरहम व दीनार, ये एक दूसरे की जमीन मारी, गसब किया, ये हक मार लिया, ये सब क्या है? जिसने मारा वो भी चले गए, जिसका मरा हक वो भी चले गए। अब आप बताएं मुझे, कब्र में जब आप गए, क्या वो लोग गए जिनको हिस्सा मिला? नहीं, कोई नहीं। अगर 22 साल का जवान भी ना अपनी कब्र में जाने लगे तो बाप पीछे हट जाता है, माँ पीछे हट जाती है, भाई पीछे हट जाता है, बहनें पीछे हट जाती हैं, अजीजों कारिब रिश्तेदार पीछे हट जाते हैं। मेरे दोस्त, हुजूर से सच्चा दिल लगा ले, हुजूर के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे, हुजूर के लिए अपनी नफ्स को कुर्बान कर दे। यकीन जाने तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे अजीजों कारिब, तेरे रिश्तेदार, तेरे गांव वाले जब कब्र का नाम सुन के सब साथ छोड़ देते हैं, इधर से कब्र में तू जाता है, उधर से आमना का लाल आ जाता है, उधर से आमना के लाल आ जाते हैं, अब्दुल्ला के लगते जिगर आ जाते हैं। मैं बताऊं, मेरे सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया, सुने, सारा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ दौलत का है, आपस में तनाज़े, आपस में मन मुटाव, आपस में एक दूसरे की बुराइयां। ये क्यों है? सिर्फ दौलत की वजह से। एक घर में अगर 4-6 बहुएं आ गई तो मालूम है यही झगड़ा काफी है। उसे 2000 का सूख दिलाया गया, मुझे 1500 का दिलाया गया, झगड़ा शुरू।
उसे एक जेवर मिला, वो भारी है, मुझे हल्का मिला। झगड़ा शुरू। मेरे दोस्त, मेरी माँ और बहनों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई, फरमाया सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दिया जाए और जब कफन दिया जाए ना तो कोई नया कपड़ा लाया ना जाए, ये मेरे जो पुराने कपड़े हैं मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाए। मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया, कब्र के हवाले कर दिया, अहकमुल हकमीन के हवाले कर दिया। अब तवज्जो से सुनिए। लोगों ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन है आप, खलीफतुल मुस्लिमीन है आप, सरकार की अलालत के जमाने में तकरीबन 17 नमाजें पढ़ाने वाले हैं आप, लोग क्या कहेंगे? तो फरमाया अच्छा ये बताओ कि जिंदा को नए कपड़ों की ज्यादा जरूरत है या मुर्दे को नए कपड़ों की ज्यादा जरूरत है? गुलामों ने कहा हुजूर जिंदा को ज्यादा जरूरत है, जिंदे को। तो फरमाया फिर जो मुझे नया पहनाना ना मेरे बदले किसी जिंदा को दे दे, मुझे पुराने कपड़ों में मेरे रथ के हवाले कर देना। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर मेरे आमाल अच्छे होंगे, मेरे आमाल अच्छे होंगे और पुराने कपड़े पहन के जाऊंगा तो जब कब्र में पहुंचूंगा अल्लाह जन्नत का लिबास अता कर देगा। और अगर आमाल अच्छे नहीं, अगर आमाल अच्छे नहीं तो नया कफन भी लेकर के जाऊंगा, नया कपड़ा भी लेकर के जाऊंगा, कीड़े मकोड़े खा के तबाह बर्बाद कर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नए कपड़ों से कुछ मर्तबा बढ़ने वाला नहीं और पुराने कफन से कुछ मर्तबा घटने वाला नहीं, मैं जो हूं वही रहूंगा। मेरे दोस्त अब भी आप नहीं समझे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये फरमा रहे हैं, ऐ दुनिया में बसने वाले हुजूर के दीवानों, इस दौलत के पीछे ना भागना, इस सरमाए के पीछे ना भागना, कभी किसी का हक ना मारना, कभी किसी की दिल आजारी ना करना, कभी किसी को सताना नहीं, कभी किसी का हक ना मारना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह की तरफ से जैसी तुझे जिंदगी मिले वैसी जिंदगी सब्र के साथ और शुक्र के साथ जी ले, और जब कब्र में आएगा ना तो हुजूर मौजूद होंगे, फरिश्ते जन्नत से डोला लाएंगे और हुजूर अपनी आंखों के सामने तुझे पहनवाए। मगर शर्त यह है कि हमारी जिंदगी अच्छी, हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी, हमारी जिंदगी ईमानी जिंदगी हो। मेरे दोस्त, दिल में हुजूर से सच्चा प्यार, हुजूर से सच्ची मोहब्बत, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने हुजूर से मोहब्बत के दावे तो बहुत किए हैं, मगर सच ये है कि हमें आज तक यही नहीं पता मोहब्बत के तकाजे क्या है, मोहब्बत निभाई कैसे जाती है, मोहब्बत का दर्द कैसा होता है। मेरे इमाम तो कहते हैं हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे। भाई उमर साहब ने कहा था, मेरे बात जहन में आ गई, चलते चलते वो बात कह दूं, दिल में इश्क रसूल पैदा, दिल में इश्क रसूल पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। एक खातून मेरे हुजूर की बारगाह में आई थी, कहा या रसूल अल्लाह, घर में जितने बड़े थे सब तो राह खुदा में शहीद हो गए, ये दूध पीता बच्चा है आपकी बारगाह में लेके आई हूँ, आका इसे भी कुर्बानी के लिए कबूल फरमा ले। सरकार ने फरमाया मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, जा इसे लेकर के जा। इतना सुना ना, माँ की आंख से आंसू बहने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसे ले जाने के लिए नहीं आई थी बल्कि देने के लिए आई थी, आका किसी न किसी के काम तो आ जाएगा। सरकार ने फरमाया किस काम में आ सकता है? उस खातून ने कहा था, माँ कैसे जज्बात लेके पहुंची थी। माँ ने कहा था जिस सहाबी के हाथों में ढाल नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को ढाल की जगह उसके हाथ में दे दे, और देने के बाद में कह दे जब कोई जालिम वार करे ना तो ढाल की जगह मेरे
बच्चे को लगा ले, उसकी हिफाजत हो जाएगी, मेरे बच्चे की कुर्बानी हो जाएगी और मेरा जो जज्बा है वो जज्बा मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं अगर नबी की शान में तौहीन की जाए और उम्मती बर्दाश्त कर ले तो ऐसे उम्मती को जीने का कोई हक नहीं है। मेरे दोस्त, अगर मेरे हुजूर की बुराई की जाए तो हमें आवाज उठानी चाहिए। हम जिस लायक है, जिस हैसियत के मालिक है, हमें आवाज उठानी चाहिए। आए जरा तारीख के उस फर्क को पलटे। एक सहाबी है 11-25 जिंदा रहेंगे, आप नबी रहेंगे और उसके बाद जब आपकी जाहिरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मैं नबी हो जाऊंगा, मुझे नबी माना जाएगा। इसका जवाब वो चाहता था। खत हुजूर की बारगाह में आया, मेरे सरकार ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखा। तो क्या लिखा? ऐ मुसैलिमा, तू कद्दाब है, कज्जाब है, कज्जाब है। मतलब क्या है? ऐ मुसैलिमा, तू झूठा है, तू झूठा है, झूठा है। और सरकार ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। खत लिखा और लिखने के बाद में फरमाया कौन है जो मुसैलमा के दरबार में लेकर के जाए। अब कोई सहाबी बोलता कि इससे पहले हजरत हबीब बिन जैद जो खजूर खा रहे थे अचानक हाथ उठाए और अर्ज किया आका मैं जाऊंगा। जब इतनी जल्दी बोले ना तो मुंह से खजूरों के टुकड़े सहाबा के चेहरों पे गिरे। सहाबा बोले ऐ हबीब पहले खा तो ले, फिर हाथ उठा लेना, फिर बोल लेना। हजरत हबीब बिन जैद मुस्कुरा के कहते हैं अगर खजूर खत्म करने के चक्कर में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हाथ मार ले जाए और हुजूर किसी दूसरे की ड्यूटी लगा दे। खत को लिया, हुजूर ने अपना नेजा दिया, लेकर के पहुंचे हैं मुसैलमा के दरबार में। नेजा गाड़ा और गाड़ने के बाद में कहा मैं तेरे खत का जवाब लेकर के आया हूं, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूं, बस इसके रसूल को आप समाप्त करें। मैं तेरे दरबार में आका का जवाब लेकर के आया हूं। कहा जवाब क्या है? वो खत पेश किया गया तो खत में लिखा हुआ था ऐ मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, तू झूठा है और मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूं। इतना सुनना था। मुसैलमा कज़्ज़ाब जलाल में आया, अपने तख्त से उठा, हजरत हबीब के करीब आया और आने के बाद आपके कंधे पर तलवार रखी और तलवार रखने के बाद कहता है ये बताओ ये तो मदीने वाले का ख्याल है, जरा तेरा ख्याल क्या है ये भी बता दे। तो हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं इसमें ख्याल वाली कोई बात ही नहीं, नबी ने कह दिया तो फिर कह दिया। अब तो झूठा है और ऐसा झूठा है कि 7 समंदरों के पानियों से अगर तेरा झूठ धोया जाए तब भी तू सच्चा नहीं हो सकता है। नबी ने तुझे झूठा कहा है। हजरत हबीब बिन जैद ने इतना कहा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जलाल में आया और कहने लगा देख पीछे मुड़ करके, ये तलवारें देख रहा, ये सिपाही देख रहा, ये दरबार देख रहा, ये नेज़े देख रहा, ये भाले पर्चियां देख रहा, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे इशारों पे चलने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहा सुन मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो दूध पीने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो घुटने के बल चलते हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं। जब मेरे नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई ना और मैंने हुजूर का खत लिया, तो खत लेने के बाद मैं बीबी से मिलने नहीं गया, मैंने अपने दूध पीते बच्चे से भी मुलाकात नहीं की, मैंने अपने दूध पीते बच्चे की तरफ भी नहीं देखा। ऐ मुसैलमा, जब मैंने अपने दूध पीते बच्चे की तरफ नहीं देखा तो फिर ये तलवार देख के क्या करूंगा, ये भाले पर्चियां देख करके क्या करूंगा? तो झूठा है और कयामत तक झूठा रहेगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई तो एक बाजू कट के जमीन पे गिर गया, खून का फव्वारा निकला, खून का फव्वारा निकला। इधर बाजू कटा, उधर हबीब बिन ज़ैद की ज़बान से निकला, या रसूल अल्लाह, अपने गुलाम की खबर लीजिए। दूसरे बाजू पे तलवार रखी, कहा अब भी वक्त है, बयान बदल दे। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, हम अपना बयान नहीं बदलते। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने फिर तलवार चलाई, दूसरा बाजू कटा, खून का फव्वारा निकला, फिर कहा या रसूल अल्लाह, अपने गुलाम हबीब की खबर लीजिए, अपने गुलाम हबीब की खबर लीजिए। गर्दन पे तलवार रखी, मुसैलमा कज़्ज़ाब बोला अब भी वक्त है। कहा बार बार मत बोल, हमने नबी के इश्क को अपने दिल में बसाया है, हम अपनी जबान नहीं बदला करते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई थी, हजरत हबीब बिन ज़ैद का सरे मुबारक कट करके जमीन पे आया था, खून का फव्वारा निकला था। इधर गर्दन से खून का फव्वारा निकला, उधर सहाबा के झुरमुल में मस्जिद नबी शरीफ में सरकार की आंखों से आंसू निकले। अबू बकर बोले आका क्या हुआ, उमर बोले आका क्या हुआ, उस्मान बोले आका क्या हुआ, अली बोले आका क्या हुआ, सहाबा बोले आका क्या हुआ। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे हबीब ने मेरी मोहब्बत में अपनी जान दे दी है, मेरी मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। सहाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। मेरे भाई आज हमने इश्क के तकाजे समझे ही नहीं तो पूरे कहां से करेंगे। इश्क के तकाजे समझना है तो चलो ना बरेली शरीफ, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने परवाह नहीं की, आपकी खातिर अपनी जान दे दी। आका उन्हें क्या इनाम मिला है? तो सरकार ने फरमाया मिला नहीं, मिल गया है। कहा कौन सा इनाम? तो सरकार फरमाते हैं इनाम ये मिला है कि जन्नत के सारे दरवाजे हबीब के लिए खोल दिए गए हैं और हर दरवाजे से आवाज आ रही है ऐ हबीब तेरी मर्जी है, जिधर से चाहा जन्नत में दाखिल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आशिके मुस्तफा, जश्न आमदे खैरुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को बदलें। जब आप बदलेंगे ना, आप बड़े हैं, जब आप बदलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लें बदलें। माँ और बहनें, जब आप सजदा करेंगे तो आपके जो आंगन में छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, वो भी सजदा करने वाली होंगी, वो भी सैयदा फातिमा की कनीज बनने वाली होंगी। और आप यकीन जाने अगर माशरे को, माहौल को सही करना है, माशरे और माहौल को बदलना है तो बड़ों को बदलना होगा, बड़ों को बदलना होगा। जब बुजुर्ग दाढ़ी रखाएंगे चेहरों पे तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा नौजवान भी चेहरों पे दाढ़ी रखाएंगे। जब बुजुर्ग अल्लाह की बारगाह में